जनों को मेरा सप्रेम नमस्कार। अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा संकाय के इस 9वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 सत्रों में हमने विद्या केंद्रों के योगक्षेम जैसे समित पाणी और भिक्षा उसके बारे में सुना। इस सत्र में हम तीसरे प्रकार के योगक्षेम जो है दान, उसके बारे में सुनेंगे। तो अब मैं ताई से आग्रह करूंगा कि वे अपने वाणी से हमें प्रबुद्ध करें। ताई नमस्कार, आप अब सेशन ले सकती हैं। शिक्षा के आज के सत्र के सभी सुधी श्रोताजनों का सप्रेम सादर स्वागत है। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की यह संकल्पना आज के समय में हमें बहुत ही अजीब लगती है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। परंतु भारत की हजारों वर्षों की परंपरा तो ऐसी ही रही है। कभी भी पढ़ने का शुल्क नहीं देना पड़ता था और पढ़ाने का पैसा लिया नहीं जाता था। और इसका कारण स्पष्ट है, भाई दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिबल, माने एक दूसरे के रूप में रूपांतरित होने वाली दोनों बातें ही नहीं है। एक संस्कृति का क्षेत्र है, दूसरा समृद्धि का क्षेत्र है। एक भौतिक जीवन का एक पक्ष है, दूसरा सांस्कृतिक जीवन का पक्ष है। और दोनों का इस प्रकार से तो आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसलिए अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना हमारे ऋषियों ने अपनी अत्यंत विलक्षण बुद्धि से स्थापित की है। इसको हम 200 वर्ष पूर्व तक तो स्वाभाविक मानकर निभा ही रहे थे, ऐसे ही शिक्षा चल रही थी। परंतु बाद में ब्रिटिश आधिपत्य के कारण से हमारी जीवन रचना धर्म केंद्री होने के स्थान पर अर्थ केंद्री हो गई, और इसलिए हमारा ज्ञान का क्षेत्र भी अर्थ के आदान प्रदान के साथ जुड़ गया। अभी शिक्षा हमारे लिए एक कॉमोडिटी बन गया, एक पदार्थ बन गया जो खरीदा और बेचा जा सकता है। हमारा प्रयास जो है, हम भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो हमारा प्रयास है हमारी इस आयातित अस्वाभाविक गलत संकल्पना के स्थान पर हमारी जो दीर्घ काल की परंपरा से चलती आई है और बहुत अच्छी तरह से चलती आई है, जो धर्म केंद्री जीवन रचना का हिस्सा है, ऐसी अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना को पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। जब तक वह ऐसे पुनः प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा सही अर्थों में भारतीय तो नहीं होगी। इसलिए ये कितना भी कठिन हो, यदि यह सही है और यदि यह सबका भला करने वाली है, तो फिर उसे ही पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। सरल सरल रास्ते अपनाने से यदि सही बात प्रतिष्ठित नहीं हो सकती, तो सरल मार्गों को छोड़कर कठिन मार्ग का अवलंबन तो करना होता है। इसलिए हम इस संकल्पना को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना है, दूसरी ओर जीवन का निर्वाह तो करना ही है। जीवन का निर्वाह है, उसी को योगक्षेम कहते हैं। योग का अर्थ है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थ की प्राप्ति। मैंने अभी धन चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, उनकी प्राप्ति करना ये तो योग है। परंतु योग के साथ साथ प्राप्ति तो हो गई, परंतु उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, वो निरंतर भी मिलनी चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, और उसकी संभाल, उसकी सुरक्षा, उसकी निश्चिति वह भी होना चाहिए। उसको कहते हैं क्षेम। तो योग और क्षेम जो नहीं है उसकी प्राप्ति,
और जो प्राप्त हुआ है उसकी संभाल, उसकी सुरक्षा, उसकी निश्चिति, उसको कहते हैं योगक्षेम। तो गुरुकुल में, विद्या केंद्र में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले छात्र और आचार्य, उनका योगक्षेम तो चलना चाहिए, माने जीवन का निर्वाह तो होना ही चाहिए। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि छात्र और आचार्य अभावों में रहे। हम कभी कहते हैं छात्र को क्या अभाव में रहने का प्रश्न है, वो तो अपने माता पिता के साथ रहता है, तो उसका निर्वाह तो माता पिता के माध्यम से चलता है। परंतु जो छात्र गुरुकुलों में पढ़ते हैं, उनके तो भोजन की, निवास की, शिक्षा की, अन्य सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गुरुकुलों में ही होती है। अभिभावक वो हमेशा पूर्ति करने के लिए नहीं आते हैं। उनका सारा दायित्व तो आचार्यों का ही होता है, और आचार्यों का अपना परिवार भी है, आचार्यों का अपना जीवन भी है। तो इन सभी के निर्वाह का दायित्व तो गुरुकुल का है। और गुरुकुल का है माने आचार्य और छात्रों का मिलकर है, क्योंकि गुरुकुल तो उन्हीं से बनता है। तो एक तरफ हम पढ़ने के पैसे नहीं, पढ़ाने के पैसे नहीं लेंगे, दूसरी ओर कोई शुल्क नहीं आएगा, तो फिर हमारा निर्वाह कैसे चलेगा? ये प्रश्न तो स्वतंत्र रूप से विचारणीय है। आज इसके सरल उत्तर क्या पाए जाते हैं? आज इसके सरल उत्तर है शुल्क लो, अनुदान लो, और कभी कभी दान लो, ऐसा भी होता है। तो आजकल सरल उत्तर हम प्राप्त करते हैं, परंतु सही उत्तर की ओर जाना चाहिए कि इनका योगक्षेम कैसे चले। पहला मुद्दा है, इनका जीवन अभाव में नहीं रहना चाहिए। इनको चाहिए है, आवश्यक है, ऐसी बातों की भी उपलब्धि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। वो अभावों में नहीं रहने चाहिए। जितना जितना आवश्यक है उतना सब पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में उनको मिलना ही चाहिए। उदाहरण के लिए अन्न, वस्त्र, आश्रय, अगर अस्वस्थ हुए तो उसकी चिकित्सा, ये सारी सारी बातें उनको पर्याप्त रूप में मिलनी ही चाहिए। तो जब हम यो अर्थनिरपेक्ष शिक्षा कहते हैं, तब आचार्यों और छात्रों का, गुरुकुलों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए। कभी भी वे असंतुष्ट नहीं रहने चाहिए, कभी भी वे अभावों में नहीं रहने चाहिए। ये तो देखना ही होता है, इसकी व्यवस्था का विचार तो करना ही होता है। दूसरा, अभावों में नहीं रहना ये एक बात है, परंतु भौतिक उपभोग बहुत अधिक होना, विलासिता में भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। ये तो आचार्य और छात्रों का और पर्याय रूप में गुरुकुलों का स्वभाव बनना चाहिए कि हम सादगी से रहेंगे, हम संतुष्ट होकर रहेंगे। हाँ, खाना पीना कम नहीं होगा, ओढ़ना बिछाना भी कम नहीं होगा, आश्रय हमारा निवास भी कम नहीं होगा, कम असुविधा पूर्ण नहीं होगा, परंतु वहां विलासिता नहीं होगी, वहां चाहिए उससे अधिक का संग्रह भी नहीं होगा, वहां वस्त्रालंकार का आडंबर नहीं होगा। एक एक शब्द कहा कि विलासिता नहीं होगी, उसमें सब कुछ आ जाता है और उसी में प्रसन्नता है। ऐसी मनस्थिति तो आचार्यों और छात्रों की होनी चाहिए। अब जो मैंने अभी तक कहा वो सारा योगक्षेम के जो साधन है उन सभी से पहले लागू है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद विचार करो कि योगक्षेम के साधन क्या है। इसका मैंने पुनरावर्तन भी किया है, क्योंकि पहले भी हम ये सारी बातें सुन चुके हैं, परंतु वह पुनरावर्तन करने योग्य है, इसलिए उसका पुनरावर्तन किया। अभी हमने जब ये विषय शुरू हुआ तब कहा था कि 4 बातें होती है योगक्षेम की। एक होती है समित पाणी, दूसरी होती है भिक्षा, तीसरी होती है दान और चौथी होती है गुरु दक्षिणा। तो आज हम दान की बात करने वाले हैं। दान का अर्थ है देने की क्रिया, तो देना ये मूल है।
अब भारत की जीवन पद्धति में देना ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सबको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? को क्या देना चाहिए? मेरे पास जो है वह मुझे देना ही चाहिए। क्यों देना चाहिए? लेने वाले के पास नहीं है इसलिए क्या? नहीं, मुझे देना अच्छा लगता है इसलिए देना चाहिए। क्या हमारे घर में कोई हमारे मित्र या ऐसे हमें जो प्रिय है वो आते हैं, तो क्या उनके पास नहीं है इसलिए हम देते हैं? नहीं, हमें देना अच्छा लगता है इसलिए देते हैं। हमारे पास खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की बहुत सारी वस्तुएं होती है, परंतु हमको समाधान तब होता है संविभागिच बंधुषु, जो हम अपने बंधुओं स्वजनों के साथ बांट कर उपभोग करता है, उसी को उसका सही आनंद भी मिलता है। केवलाघो भवति केवलादि वेद वचन है। अकेला अकेला जो खाता है, मैंने अकेला अकेला जो उपभोग करता है, वो तो पाप खाता है। केवलाघो भवति केवलादि, केवलादि माने अकेले खाने वाला, अघ माने पाप। अकेला खाता है वो तो पाप खाता है। ऐसा नहीं करना और संविभाग करना स्वजनों में, जो आसपास है उन लोगों में। तो ऐसे बिना बांटे बिना दिए किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करना, ये सुसंस्कृत जीवन की पद्धति है, सुसंस्कृत जीवन का आचार है। इसलिए सभी को, छोटे बड़े सभी को देना सिखाया जाता है। तो देना कब संभव होगा? कोई लेगा तब। कोई लेगा क्यों? सभी देना ही चाहते हैं, तो लेने वाला कहाँ है? लेगा ही नहीं कोई, तो देने वाला कैसे देगा? इसलिए जो लेता है वह देने वाले पर उपकार करता है। अरे भाई, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो तुम्हारी चीज तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा कहा तो हम देंगे किसको फिर? इसलिए देने वाला लेने वाले को प्रसन्न रखे, प्रसन्न करे, उसका अनुनय विनय करे कि लो भाई, मैं प्रेम से दे रहा हूँ, देखो आप लेंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा, मुझे अकेले अकेले उपभोग करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप तो लो। ऐसी भावना से देना हमेशा सिखाया जाता है। अरे गरीब बेचारा, उसको खाने को कहाँ मिलेगा, हमारे घर में कितनी वस्तुएं हैं, उसको दो, ऐसे दया करके देना ये सही देना नहीं हुआ। वो मांग रहा है, कब का मांग रहा है, लो, ऐसा करके देना ये दान नहीं है, ये सही नहीं है। देना तो संविभागी च बंधुषु, ऐसे देना, देने से पुण्य मिलता है। अब ये सबको लागू माने सभी स्थितियों में फिर देने की बात तो लागू होती है। जहाँ कहीं पर किसी की आवश्यकता है इसलिए हम देते हैं, कहीं किसी को ये अच्छा लगता है इसलिए देते हैं, कहीं देने से हमको आनंद होता है इसलिए देते हैं। देने के लेने वाले अनेक प्रकार के हो सकते हैं। देने की कृति पुण्य कमाने के लिए मुझे देने में आनंद होता है, इसलिए कोई लेता है तो मेरे पर बहुत उपकार करता है, इसलिए मुझे देना चाहिए। ये दान की मूल भावना है। दूसरी इसके पीछे जो भावना है, सभी के लिए चाहिए उससे अधिक, पास में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो समृद्धि है, जो लक्ष्मी है, उसकी तीन ही गति होती हैं। एक होता है उपभोग करो, दूसरा है दान करो, और तीसरा नहीं तो नाश होता है। इसलिए संग्रह करके नहीं रखना। अगर हम हमारा पात्र देकर खाली कर देंगे तो अपने आप वो पुनः भर जाएगा। यदि संग्रह उपभोग करके भी खाली कर देते हैं तो भी पुनः भर जाएगा। अगर वो संग्रह करके रखा, उपभोग भी नहीं किया और दिया भी नहीं किसी को, तो उसका नाश ही होने वाला है। ये तीन ही गति होती है, इसलिए संग्रह न करो। अब व्यवहार में हमें
पता चले हम बहुत सारी बातों का संग्रह तो करते हैं। हम वस्त्रों का संग्रह करते हैं, हम रुपयों का संग्रह करते हैं, हम अनाज का संग्रह करते हैं, हम बहुत सारी अन्य उपभोग की वस्तुओं का संग्रह तो करते हैं। अब संग्रह कितनी मात्रा में करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, इसका भी एक बहुत बड़ा व्यवहार शास्त्र है। उदाहरण के लिए अनाज का संग्रह कितना करना चाहिए, तो 1 वर्ष से अधिक 2-3 महीने चले उतना संग्रह तो करना चाहिए। राजा को कितना संग्रह करना चाहिए, 12 वर्ष तक अकाल पड़े तो भी प्रजा को अन्न का संकट न अनुभव करना पड़े उतना होना चाहिए। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पदार्थों का कितना संग्रह करना, इसकी एक व्यवहार संहिता तो सभी अर्थशास्त्रों में बनाई जाती है। उतना संग्रह करना न्याय है। उसके अतिरिक्त जो है उसका दान करना ही चाहिए। ये शास्त्र का उपदेश है, आदेश है कि दिए बिना तो नहीं रहना। इसलिए जिसको देना भाग्य में लिखा है वो बहुत ही भाग्यवान है, ऐसा मानना चाहिए कि देने की क्षमता हमारी बढ़नी चाहिए। इसलिए कहा शतहस्तेन आहर, देने के लिए भी पहले प्राप्त तो करना पड़ेगा ना। तो 100 हाथों से कमाओ, 100 हाथों से प्राप्त करो, और फिर सहस्रेण संकेरा, 1000 हाथों से दो। ऐसे लेने से भी ज्यादा देने की प्रवृत्ति, मैं दे सकूं इसलिए मुझे बहुत सारा प्राप्त भी होना चाहिए, केवल लेना नहीं, देना महत्वपूर्ण है। ऐसे दान की प्रवृत्ति को हमारे समाज रचना में श्रेष्ठ प्रवृत्ति कहा गया है। हर एक सुसंस्कृत व्यक्ति को अपनी देने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। तीसरा, समाज में दान के कारण से ही अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ऐसी भी हमारी एक मानसिकता निर्माण की गई है। करोड़ रुपया कमाता है, उससे भी ज्यादा करोड़ रुपये का दान करता है, उसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। संग्रह करने वाले की प्रतिष्ठा नहीं होती है, वितरण करने वाले की प्रतिष्ठा अधिक होती है। ऐसी हमारी समाज की रचना ही बनाई है, समाज का मानस ही ऐसा हमारे ऋषियों ने, धर्मोपदेशकों ने बनाया है। कितना दिया, कितना दिया, कितना देता है, उसके आधार पर उसकी प्रतिष्ठा बनती है। तो दान की प्रतिष्ठा भी की गई है। सत्य युग में धर्म 4 पादों पर स्थित था, त्रेता में उसका 1 पाद कम हुआ, द्वापर में और 1 कम हुआ, कलयुग में धर्म 1 ही पाद पर स्थित है और वह पाद है दान। इसलिए दान देना ये धर्म को आधार देने की बात है, इसलिए भी सभी को दान देना चाहिए। कलयुग में आप कौन सा धर्म कार्य सबसे अधिक कर सकते हैं, दान करने का, तो दान करो, दान करो। मनुष्य के लिए ये कहा गया है। ऐसी दान प्रवृत्ति सभी लोगों में होती है। उसके भी सात्विक, राजस और तामस, ऐसे तीनों प्रकार कहे गए हैं। भी देना ही चाहिए मुझे, ऐसे देना, और देशे काले च पात्रे च, परिस्थिति कैसी है, समय कैसा है, स्थान कैसा है, लेने वाला कैसा है, ऐसे सुपात्र का ध्यान करके जो दिया जाता है, कर्तव्य बुद्धि से जो दिया जाता है, दियते अनुपकारी ने, उपकार करता हूं इस भावना से नहीं, परंतु देना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। दातव्यमिति यद्दानम, जो दान देना ही चाहिए इस भावना से दिया जाता है। देश काल पात्र तीनों देख कर उचित पात्र को दिया जाता है, सुपात्र को दिया जाता है, वह तो सात्विक दान है। ऐसे दान की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है।
परंतु दान देने से मुझे मान मिलेगा, मेरा सत्कार होगा, सत्कार मान पूजार्थम। प्रतिफल की अपेक्षा करना, मैं इतना दान दूंगा तो मुझे बाद में इतना मिलेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट की बुद्धि से देना, ये तो राजस दान है। कि ऐसे कि दिया हुआ दान हमेशा याद करवाते रहना। तो हम तो देखते ही हैं कि राजस दान की राजस दान का कितना प्रचलन है। विद्यालयों को दान देते हैं और फिर उसमें हमारा नाम होना चाहिए, ऐसा भी, ऐसी अपेक्षा रखते, ऐसी शर्त से ही दान देते हैं। मंदिरों में दान देते हैं तो विनय भाव से मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर हमारा नाम लिखो, ताकि मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की चरण रज हमें हमेशा मिलती रहे। प्रच्छन्न भाव से, ये तो प्रच्छन्न विनय विनय दर्शा कर भी दान दिया है, उसको लोग स्मरण में रखें, यही अपेक्षा होती है। दान करेंगे, दान के रूप में, दानी के रूप में हमारी प्रतिष्ठा होगी तो हमें अनेक सामाजिक सम्मान भी प्राप्त होंगे और कभी राजकीय सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी ऐसी भावना से दान दिया जाता है। ये तो आज का प्रचलन है ही, इसमें तो हमें बहुत ज्यादा विवरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे सत्कार मान पूजार्थम, दान देने वाला यदि सभा में आता है तो उसकी विशिष्ट स्थान, उसका विशिष्ट मान, ऐसा भी होता है। तो लेने वाला भी अब ऐसा ऐसा उसका अभ्यास हो गया है कि जो दान देता है उसके प्रति तो इतना आदर सत्कार, बताओ, उसकी बातें सुनो, वो कैसी भी बातें करता है तो भी हाँ 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 कहो और उसका मान रखो। पुनः उसके पास दान लेने के लिए जाना है, इसलिए उसकी हम सहमत नहीं होते हैं, ऐसी बातों को भी सुन लो, ऐसा व्यवहार दान लेने वाले भी करते हैं। आजकल इसको डोनेशन कहा जाता है। डोनेशन माने चैरिटी, वो दया करके दिया है, परंतु सत्कार मान पूजार्थम, भगवत गीता में तो ऐसे दान को राजस दान कहा गया है। राजस रजोगुण का परिणाम प्रसन्नता नहीं होता है, लाचारी, दब्बूपन, गलत बातों के साथ सहमति, ऐसा ऐसा तो सब होता ही है। इसलिए दुख और शोक ही इसका परिणाम होता है, चंचलता इसका परिणाम होता है। होता तो है, हम बुद्धि से कितना ही समझ ले तो भी प्रचलन में तो ऐसा ही है। बिना मांगे थोड़े कोई देता है, ये भी राजस दान है। और तीसरा है तामस दान, माने कोई विचार ही नहीं करना, आदेश काले पात्रे च, कोई समय नहीं देखना, पात्र नहीं देखना, उद्देश्य नहीं देखना, क्यों दे रहे हैं वो नहीं करना, बस देना। ऐसे मूड भावना से ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए देना, हमारे और कितनी ही बातें सीधी हो जाएंगी इसलिए देना, और फिर उपकार, कितना उपकार बताना, लेने वाले को लाचार बना देना, कितना भी उसको ताने देना, ऐसा कर कर करके जो दिया जाता है वह दान तामसी होता है। वो लेने वाले और देने वाले दोनों के गौरव की हानि करता है। अब दान और भिक्षा में लगभग आज कोई अंतर नहीं रहा। मांगी जाती है वो भिक्षा होती है, मांग कर जो दी जाती है वह दान होता है। सामान्य रूप से आज भिक्षा को ही दान कहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लगभग सभी का अनुभव है कि जब तक हम मांगने के लिए नहीं जाते तब तक कोई देने के लिए नहीं आता है। तो हम भिक्षा को, फिर भिक्षा कहने में तो हमको शर्म आती है, इसलिए हम दान मांगने के लिए जाते हैं और वो मांगने पर दान देता है, ये शब्द गलत है, संकल्पना गलत है। मांगी जाती है वो भिक्षा ही होती है, और मांग कर, मांगने पर दी जाती है वो भी भिक्षा ही होती है।
तो हमें पहले हमारी समझ को स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भिक्षा और दान में क्या अंतर है। अब ऐसा दान के सही अर्थ में दान, इसकी प्रवृत्ति तो बढ़नी चाहिए, सुसंस्कृत समाज में बढ़नी चाहिए। इस प्रकार का दान आज बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, ऐसा भी नहीं है। मंदिरों में लोग जाते हैं तो मांगने पर नहीं देते, वो तो पुण्य कमाने के लिए भगवान हमारे उल्टे सीधे सभी धंधों को ठीक कर देगा या हमारी सारी आशाएं पूर्ण कर देगा, हमको पुण्य मिलेगा, इस भावना से लोग मंदिरों में देते हैं। उसमें 100% सब गलत ही होते हैं ऐसा भी नहीं है। पूज्य भाव से और भगवान के चरणों में समर्पण की भावना से लोग देते ही हैं। समाज में भी हम आश्रमों में जाते हैं तब संतों को, सन्यासियों को ऐसे जब देते हैं तब भी हमारे मन में ऐसा पूज्य भाव और देकर पुण्य कमाने का भाव ही होता है। हाँ, कभी कभी ये प्रदूषित हुआ है ऐसा भी हम देखते हैं, कृपा हो जाए। मैंने एक स्थान पर देखा, एक धर्माचार्य के आश्रम में ही हम बैठे थे, एक भक्त ने आकर चेक दिया, उन्होंने चेक तो ले लिया, हमको लगा कि अरे वाह, ऐसे धर्माचार्य हमको मिल जाए तो अच्छा है ना, हमारा काम कितना सरल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कहा उस देने वाले ने कि आपकी कृपा से मेरे पुत्र और पुत्र वधू का डाइवोर्स हो गया है, अब शांति हो गई। ये क्या है? ये क्या दान है क्या? दान नहीं है, परंतु एक भोली समझ है कि ऐसा दान देने से आचार्य की या गुरु की हमारे पर कृपा हो जाएगी और हमारे सांसारिक संकट है वे भी दूर हो जाएंगे। ये सौदा है, ये तो भिक्षा भी नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, सौदा है। तो दान को इस रूप में, मैंने अनेक 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 रूपों में आज प्रदूषित तो किया गया है। भिक्षा को ही दान कह देना, ऐसे अलग उद्देश्य मन में रखकर देना, ये बहुत प्रचलन में है। अब हमारे जैसे जो मिशन से हम लोग जो है, इसका पहला दायित्व है दान की प्रवृत्ति को शुद्ध बनाना। अब समाज जब मंदिरों की, गुरुकुलों की और धर्म के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनके प्रति पूज्य भाव से पुण्य कमाने के लिए जब देने के लिए आते हैं, तब हम कह सकते हैं कि विद्या केंद्रों का निर्वाह दान के माध्यम से हो रहा है। पहले हम अपने ही शब्दों को ठीक कर ले, हम डोनेशन को दान न कहें, हम भिक्षा को दान न कहें, हम दान को ही दान कहें, निहित हेतुओं को भी समझे, ये सारा हमको करना चाहिए। तो समाज दानशील बने, ये पहली आवश्यकता है। और दान के रूप में ही दान दे, ऐसा भी करना चाहिए। अभी हमारी एक कार्यकर्ता के साथ बात हो रही थी कि ऐसे सुसंस्कृत समाज में जहां अपने आप दान मिलता है और गुरुकुलों का निर्वाह होता है, ऐसे गुरुकुल तो हमें चलाना चाहिए। हम भिक्षा मांगने के लिए तो नहीं जा सकते, ऐसा हाथ आगे करना लेने के लिए, ये तो हमको शोभा नहीं देता। बात आधी ठीक है, आधी ठीक नहीं है। गृहस्थ को दान लेना ये तो निषिद्ध है, गृहस्थ को भिक्षा मांगना ये भी निषिद्ध है। गृहस्थ ने दान लेना भी नहीं चाहिए और भिक्षा मांगनी ही नहीं चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए। इसलिए गुरुकुल के आचार्य केवल गृहस्थ हैं, इसलिए वो भिक्षा नहीं मांगेंगे ऐसा नहीं है। गृहस्थ जो संस्कृति के कार्यों में नहीं जुटे हैं, उद्योग कर रहे हैं, परिश्रम करके अपनी कमाई कर रहे हैं, भौतिक रूप में हम अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, उनको दान देने का अधिकार है, लेने का नहीं।
इसलिए वो तो दान मांगेंगे, माने भिक्षा मांगेंगे नहीं और दान ग्रहण करेंगे नहीं, परंतु संस्कृति के कार्य जो कर रहे हैं उन्हें दान लेने का अधिकार है और भिक्षा मांगने का भी अधिकार है। अब जब दान इतने अधिक, लोग इतना अधिक दान देते हैं कि कभी भी गुरुकुल के आचार्य और छात्रों को भिक्षा मांगनी ही ना पड़े, तो ये तो श्रेष्ठ स्थिति होगी कि जो आपको कहने की स्थिति आ जाए कि बस अब हमको नहीं चाहिए है, जब चाहिए होगा तब बताएंगे, अभी तो नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुकुलों को चाहिए उससे ज्यादा देकर उसका संग्रह करने की स्थिति में तो नहीं रख सकते। जो चाहिए उतना ही लो और चाहिए उतना ही उपभोग करो। वस्त्रालंकार या नित्य नूतन व्यवस्थाएं ऐसा सब नहीं चाहिए। यहाँ तो अध्ययन होता है, ज्ञान साधना होती है, तपस्या होती है, संयम का जीवन होता है। यहाँ दान से आवश्यकता से अधिक दान प्राप्त हो ये भी इष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब समाज की आए कि समाज इतना दानशील है, इतना पुण्य कमाने के लिए देना चाहता है और इतना गुरुकुल का मूल्य समझता है कि दान का प्रवाह अपने आप चलता है और कभी भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आती। ऐसी भी हम कल्पना कर सकते हैं। आज तो ये कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे कोई थोड़े देता है। अरे लोग है ना मंदिरों में देते हैं, लोग विद्यालय चलाते हैं ना, उनका अनुभव है, लोग मंदिरों में तो देते हैं, अन्नदान तो देते हैं, और भूकंप और आदि प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें भी देते हैं, परंतु विद्यालयों को देने के लिए तो नहीं आते। वे दान करने का क्षेत्र है ऐसा नहीं मानते। स्वाभाविक है, आज हमने विद्या केंद्रों को अनुदान और शुल्क के अधीन बना दिया है, तो कौन दान देगा फिर? कोई दान देने के लिए तो नहीं आएगा। हाँ, भिक्षा कभी दे भी देंगे हम मांगने जाएंगे तो, परंतु दान देने के लिए तो नहीं आएंगे। इसके लिए समाज सुसंस्कृत चाहिए, दानशील चाहिए, ये तो एक बात है, परंतु विद्या केंद्र भी निःशुल्क और निर्वेतन चलने चाहिए, तभी तो दान देने के लिए लोग आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? दोनों परस्पर हैं। समाज सुसंस्कृत पहले बने कि विद्या केंद्र अर्थनिरपेक्ष बने? तो सीधा उत्तर है विद्या केंद्रों को पहले अर्थनिरपेक्ष बनकर अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, अपना मूल्य स्थापित करना होगा, तो फिर वह उसे समझकर समाज भी उनके प्रति दानशील होगा। पहला दायित्व तो विद्या केंद्रों का है, बाद में समाज का है। विद्या केंद्र यदि ऐसे चलने लगेंगे तो समाज दानशील होता भी जाएगा, दोनों को पुण्य मिलेगा। विद्या केंद्र को तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, परंतु समाज को भी पुण्य कमाने में प्रवृत्त होने की प्रेरणा होगी उससे। तो ऐसा दान का ये महिमा है। अब दानशील लोग बढ़े और इतना दान आए कि हमें भिक्षा मांगनी ही ना पड़े, यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि तब तो क्या होगा कि आचार्य और छात्र अत्यंत उनका योगक्षेम की दृष्टि से, अपना निर्वाह चलाने की दृष्टि से कोई पुरुषार्थ नहीं रहेगा, तो भिक्षा मांगनी पड़ती है ऐसा हमारा कथन नहीं होना चाहिए। दान कितना भी मिले और समाज कितना भी कहे कि आचार्य जी आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है, आप तो मांगने के लिए आइए ही नहीं, हम देने के लिए आएंगे, ये तो हमारा दायित्व भी है और आपका अधिकार है, आप भिक्षा मत मांगिए। ऐसा संवाद जो चलता है तो उसमें लक्षित ये होता है कि हम भिक्षा को हेय मानते हैं, लेने के लिए जाना, मांगने के लिए जाना, इसको लज्जा मानते हैं, शर्म मानते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये एक व्यवस्था है और इसलिए भिक्षा मांगना ये कर्तव्य है। दान कितना भी मिले,
दान नहीं मिलता है इसलिए भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिक्षा मांगना तो कर्तव्य ही है, दान पर हमेशा निर्भर नहीं करना। ये हमारी पद्धति होनी चाहिए। अब भिक्षा क्यों मांगनी चाहिए? आपने भिक्षा के सत्र में सुना था कि समाज संपर्क होता है, समाज की मानसिकता क्या है इसका पता चलता है, समाज स्थिति क्या है इसका पता चलता है, गुरुकुल का समाज में क्या स्थान है इसका पता भी चलता है। समाज के नित्य संपर्क में रहना ये तो गुरुकुल का कर्तव्य है ही, नहीं तो शिक्षा समाज के लिए उपयोगी, समाज के लिए, समाज का भला करने वाली कैसे होगी? इसलिए समाज स्थिति का आकलन करने के लिए, लोक संपर्क बनाए रखने के लिए अपना गुरुकुल हमेशा अपनी योग्यता बनाए रखे, इसलिए भी भिक्षा तो मांगनी ही चाहिए। ऐसा मांगना, कोई भी आचार्य और छात्र केवल अपने लिए नहीं मांगता है। अपना योगक्षेम ये केवल व्यक्तिगत बात नहीं है। वे जब गृहस्थ बनेंगे और पढ़ने पढ़ाने के अलावा दूसरा कुछ काम करेंगे तो वे भी भिक्षा नहीं मांग सकेंगे, परंतु गुरुकुल में तो भिक्षा मांगना इसको भी कर्तव्य माना जाएगा। इसलिए ये मानसिकता भी हमारी नहीं बननी चाहिए कि समाज इतना पुण्यशील हो जाए, दानशील हो जाए, वही सामने से आकर गुरुकुलों को दान दे तो फिर गुरुकुल के लोगों को भिक्षा मांगनी ना पड़े। ये विचार प्रवाह है वो सही नहीं है। भिक्षा तो मांगनी ही चाहिए। भिक्षा का अपना एक स्वतंत्र विषय है, वो उसकी आवश्यकता है, वो हमें हमेशा जागृत रखता है, हमारा पुरुषार्थ है उसमें। हमें भी कुछ अपने योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, हमें भी अपने आप को भिक्षा के योग्य बनाना चाहिए। जब हम भिक्षा के योग्य बनते हैं तो दान स्वीकार करने की योग्यता भी अपने में आती है। इसलिए भिक्षा और दान एक दूसरे के पूरक नहीं है। पूरक माने दान अधिक मिलेगा तो भिक्षा कम मांगनी पड़ेगी या नहीं मांगनी पड़ेगी, दान नहीं मिलेगा तो क्या हमको भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी ना, ये ऐसा नहीं है। दान भी होना चाहिए, वो समाज की सुसंस्कृत स्थिति बताता है, और भिक्षा मांगनी चाहिए ये आचार्य और छात्र का कुल के संचालन का अपना दायित्व है, ये बताता है। और समाज के साथ विनय पूर्वक, समाज के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, विनय सबसे अच्छा शब्द है। समाज के साथ विनय पूर्वक, हम ज्ञान साधना करते हैं इसलिए सर्वसामान्य समाज के लोगों से अधिक श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको भिक्षा देनी ही चाहिए, ये टोन तो नहीं चलता। विनम्रता और विनय ये दोनों बातें होनी चाहिए। इसलिए गुरुकुलों को अपनी विनयशीलता बनाए रखने के लिए भी, जागृत रखने के लिए भी भिक्षा तो मांगनी ही चाहिए। अनेक कारण हैं, अनेक आयाम हैं। ऐसे दान भी समाज में प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब अंतिम बात, कभी लोग पूछते हैं कि हम मांगने जाते हैं तो डोनेशन तो मिल जाता है, हम भिक्षा मांगने जाते हैं, अब डोनेशन को हम भिक्षा कहें, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो भिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन वह सही मार्ग से, न्याय मार्ग से कमाया हुआ धन होगा कि काला धन भी होगा, या गलत मार्गों से कमाया हुआ धन भी होगा, इसकी कैसे परीक्षा करें? और ऐसा धन यदि हमारे यहाँ आएगा तो हमारी वृत्ति खराब नहीं होगी क्या? ये तो कहते हैं हाँ होगी, ऐसी वृत्ति तो हमारी खराब होगी। इसलिए जैसे सत्पात्र को सुपात्र को देना चाहिए, उसी प्रकार से सुपात्र से प्राप्त भी करना चाहिए। इसकी परीक्षा क्या है? हमें हमें ये तो समाज में सबको पता होता है कि ये इनका शुद्ध धन है या अशुद्ध धन है, ये पता तो हो, और नहीं है
तो ऐसा पता चलना चाहिए, ऐसा पता चलना चाहिए कि हम जिनसे मांगने के लिए जा रहे हैं तो शुद्ध धन मिलेगा या अशुद्ध धन मिलेगा, ये तो हमें पता चलना, ये तो हमारी क्षमता का विषय है, ये पता चलना। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ऐसा करने जाएंगे तो धनवानों से हमको बड़ी राशि तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो सब काला धन होता है। हमेशा ये सत्य नहीं होता है, अधिकांश सत्य होगा ऐसा हमारा अनुभव होगा, तो भी हमेशा ये सत्य नहीं होता है। सही मार्गों से भी करोड़पति बना तो जाता है, परंतु उसकी मात्रा अल्प होगी, ये भी हो सकता है, और वो हमें देने के लिए राजी ना हो, ये भी हो सकता है। परंतु ये हमें तय करना चाहिए कि ऐसा अगर छानबीन करते रहे कि शुद्ध ही लेना है, शुद्ध ही लेना है, तो फिर हमको मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं मिलेगा। और फिर भी हमारा व्रत है कि उसको नहीं लेना है, तो जो मिलने की संभावना हमको लगती है, जो मांगने की क्षमता हमारी हमें लगती है, उस हिसाब से ही हमारे काम का नियोजन करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं, और वह सत्य भी है, कि यदि हमारा उद्देश्य सही रहा, हमारी मनोवृत्ति सही रही, हमारी भावना सही रही, तो अशुद्ध धन भी हमारे हाथ में आकर शुद्ध हो जाएगा। तत्वतः ये सत्य है। तत्वतः हम कितने अशुद्ध को शुद्ध की पात्रता रखते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी शुद्धता की परीक्षा बाहर के लोग नहीं कर सकते, हमारी शुद्धता की परीक्षा हम ही कर सकते हैं। तो गुरुकुल को तीसरा विचार ये करना है कि अपने आप को सक्षम कैसे बनाना कि हमारे हाथ में आया हुआ अशुद्ध धन भी शुद्ध हो जाएगा। ये तो हमारी ही साधना का विषय हुआ, हमारी स्वयं की परीक्षा का और मूल्यांकन का विषय हुआ। हम यदि धन की ओर आवश्यकता से अधिक बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, इतना संयम में रह सकते हैं, तो ये पात्रता निर्माण होगी। परंतु हमारे हाथ में भी धन आने के बाद व्यवस्थाओं में अधिक सुविधाएं बनने लगती हैं, तो हमारी पात्रता भी कम होने लगती है। ये तो सूक्ष्म बातें हैं, आंतरिक बातें हैं, और हमारी गत ही समझ सकते हैं, पहले ऐसी बातें हैं, दूसरे तो कदाचित बाद में समझेंगे। और कभी ऐसा होगा कि हम तो समझते ही नहीं है, लेकिन समाज समझ जाता है, तो फिर भिक्षा भी नहीं मिलती है और दान भी नहीं आता है और कुछ भी नहीं होता है। समाज के सामने हमेशा अपने आप को सिद्ध करने की हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति और क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज आधारित गुरुकुल चलते हैं। ऐसा यह दान का विषय है। लगता है उतना सीधा तो नहीं है, लगता है उतना सामान्य और सरल तो नहीं है। दान देना और दान लेना, दान प्राप्त करना, इसको भिक्षावृत्ति से बचाना, इसको अशुद्धता की सारी संभावनाओं से बचाना, ये सब तो गुरुकुल को ही करना होता है। परंतु जहाँ आज ऐसा दानशील होता है, वहां गुरुकुलों का निर्वाह योगक्षेम भी अच्छी तरह से चलता है। परंतु इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गुरुकुलों का योगक्षेम हमेशा सस्टेन हो सकता है, चल सकता है। इसलिए सबसे अधिक भरोसा करने लायक जो काम है वह भिक्षा का है, वह हमारे अधीन है। इसलिए दान और भिक्षा परस्पर किस प्रकार से संबंधित हैं, इसका विचार हमको करना चाहिए। ऐसी दान के आधार पर भी गुरुकुल चलते हैं, उनका योगक्षेम चलता है, परंतु वह हमेशा इंसिडेंटल होता है, वो गुरुकुल के नियंत्रण में स्थिति नहीं होती है, समाज के दानशील लोगों के नियंत्रण में ही होती है। वे देना चाहेंगे
तो हमें मिलेगा, हमारे मांगने से तो वो भिक्षा ही हो जाएगी। वे देने के लिए प्रवृत्त हों गुरुकुल को, इसलिए गुरुकुल की प्रतिष्ठा इस प्रकार की होनी चाहिए और ऐसी समझ समाज की बननी चाहिए, तभी गुरुकुल दान के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। ऐसा यह दान का विषय है। मुझे लगता है कि इतना अभी कहना पर्याप्त है। समय कितना हुआ इसका मुझे अनुमान नहीं है, परंतु कहने की बातें एक संभ्रम है, ऐसा हाँ कहा जी, जाता है कि दान योग्य और पात्र को देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जी, लेकिन अब हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे काम करने वाली को अपन ने दान दिया, लेकिन हम्म, उसका दुरुपयोग उसके पति या वो होते हैं। अब हम्म, मालूम है कि इसका, तो वो ये कहता है कि यार आपको क्या लेन देन, आपको दान करना था आपने कर दिया, अब वो उसका क्या करेगा ये आपका हाँ, विषय नहीं है। हाँ, नहीं ये है, संभ्रम थोड़ा, हाँ, नहीं, इसमें संभ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में ही इसको जी तामसी दान कहा है। आदेश काले पात्रे च, देश काल पात्र का विचार किए बिना जो दान दिया जाता है, हमें क्या लेना देना, हमको तो पुण्य मिल गया, हमने दे दिया ना, हमको तो पुण्य मिल गया। नहीं, वो आगे क्या होता है उसका ये जानने के बाद भी ऐसा करना। हाँ, कभी हम जानते नहीं है, उतना अज्ञान भी होना रहना, उतना जी अज्ञानी रहना भी हम मान्य जी तो नहीं है, परंतु हाँ दे दिया और पता नहीं चला, हमको पहले से पता ही नहीं था कि ये क्या करेगा, जी और जी हम धोखे में हमने दे दिया, तो हाँ उतना हाँ वो तो ठीक है, चल गया, एक बार जी क्षमा भी हो गई। परंतु जानते हुए कि ये पात्र नहीं है, ये समय नहीं है उसको देने का, और जी फिर भी दिया, उसके कितने ही उनके उसके नामों से तंग आकर या उसकी जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली स्थिति के कारण से दया करुणा निर्माण हो जाती है और दिया, और हमको पता है कि वो दारू पीकर उसको खर्च कर देगा, लेकिन हाँ बीमार पत्नी के लिए नहीं खर्च करेगा, वो पता है तो भी देना, तो उसको तो भगवत गीता में श्री भगवान ने ही तामसी दान कहा है, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा ही कहा। जी, आपने ये तामसी दान की बात तो अभी कही, लेकिन मेरी हाँ, वो दूसरी वो है कि हमें हाँ, पता नहीं कि वो ये है कि नहीं, फिर कोई हाँ, बताता है अरे यार तुमने उनको दिया था वो तो फिर वो ये कर लिया। ऐसा है। तो हाँ, तो जितनी मात्रा में हमारा अज्ञान है, उतनी मात्रा में तो क्षमा हो जाएगी जी कि जी ये जी भाई पता ही नहीं और दे दिया, और अरे रे कैसा उपयोग इसका हो गया, हमको हम उसके पाप के भागी तो बन गए, ऐसा हमारा पश्चाताप, ये सब तो हाँ ठीक है। परंतु ऐसा पता ही नहीं चलना और बिना टिकट ये दे देना, ये हाँ भी तो मान्य नहीं किया गया भाई। जी आपको बिल्कुल जहां तक पता चलता है, पता करो किसको दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल लोग स्पष्ट हो गई बात। लोग हाँ, आतंकवादियों को फंडिंग कर ही रहे हैं ना देश विदेश के, तो ये दान ही तो है, पता है बिल्कुल उनको कि किसको दे रहे हैं। जी हम्म, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ताई ताई इसका अभी, हाँ, हेलो हाँ ताई, जी, अभी ये जो तीन चीज आपने, हाँ, जो तीन चीज बोला उसको थोड़ा और ये कर सकते हैं, जैसे देश काल और पात्र। पात्र तो हाँ, आपने समझाते कि उसका पात्रता देख हाँ, लिया, हाँ, समय भी हाँ, देख लिया हाँ, उसका, देश हाँ, का मतलब हाँ, देश माने देश स्थान, देश कौन से स्थान पर हम दे रहे हैं। जैसे अच्छा ठीक है। कभी अन्न सत्र में दे रहे हैं, अब इतना अधिक हम्म, लोग दे रहे हैं, इतना अधिक दे रहे हैं, उनको तो हम्म, उसका संग्रह करना भी कठिन हो रहा है, हम्म, और फिर उसमें से अनैतिक गतिविधियां चलती है, वो बेच देते हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो आदेश काले वो समय नहीं, स्थान नहीं देने का, तो कौन से स्थान पर देना चाहिए, कौन से स्थान पर नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, इसका विवेक करना। जी ताई जी जी। हम्म, सुधीर जी, आपने हैंड रेज किया है। जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम ताई जी। जी नमस्कार। भिक्षा व्रत के समय के अनुभव से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम हाँ,
जब ये आपके साथ में सुनते पढ़ते हैं तो हमको हाँ। पता चलता है कि भिक्षा और दान अलग-अलग है, हाँ, परंतु लोगों के हिसाब से उसमें फ़र्क नहीं होता है। तो हाँ, 2 प्रकार नहीं, की प्रतिक्रियाएँ जो मैंने अनुभव की, उसके ऊपर कुछ और सूक्ष्म विचार आपने को मिलना हाँ, आवश्यक हो, तो जानना चाहिए हाँ, इसलिए पूछता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये आप जो माँग रहे हैं, ये जो संस्था है, ये तो हुँ, अहमदाबाद की है, हुँ, बहुत दूर है। हुँ, आस-पास का कुछ अपने हुँ, आस-पास का होगा तो बोलिए, एक मुद्दा। हुँ, हुँ, दूसरा, अरे वो अपने समाज से नहीं है, हुँ, अपने समाज के लिए कुछ होगा तो बोलो हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ये हम हाँ, नहीं कर पाएँगे। तो ये उनकी तरफ से गलती है, ये हमको समझ में तो आता है, परंतु हाँ, हमारा भाव भी बिगड़े नहीं, हमारा हुँ, सैद्धांतिक पक्ष भी उनको अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक, हाँ। आनंदपूर्वक समझा हाँ, सकें। तो इसके वही लिए थोड़ा-सा सरल है। सूक्ष्म विचार आपसे ये पूछना संस्था चाहेंगे। अहमदाबाद की नहीं है, ये संस्था पूरे भारत की है। कहीं पर तो ठिकाना होगा ना, इसलिए अहमदाबाद में ठिकाना है। बाकी ये संस्था तो पूरे भारत की है। ये संस्था उतनी ही पुणे की है जितनी अहमदाबाद की है, उतनी ही बैंगलोर की है जितनी पुणे की है, उतनी ही चेन्नई की है जितनी बैंगलोर की, उतनी ही दिल्ली की है जितनी चेन्नई की है। तो ये संस्था अहमदाबाद की नहीं है, ये पूरे भारत की है और इसलिए उसके कार्यकर्ता भी पूरे भारत में हैं और इसलिए कार्यकर्ता भिक्षा मांगते हैं, वो भी अपने-अपने स्थान से मांगते हैं। तो ये तो सरल है बताना। और दूसरा अपने समाज के लिए ये तो ये कृपणता है। अब यदि वे ऐसा चाहते हैं कि अपने समाज के लिए ही हम देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे, तो हम उसको जितना अपील कर सकते हैं कि नहीं-नहीं ये इसके लिए भी हमें अपने समाज के दायरे से ऊपर उठकर देना चाहिए। ये हम जितना उनको समझा सके, उतना उनको समझाना चाहिए और उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं हम तो अपने समाज को ही देंगे, आपको नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, वो भी तो ज़बरदस्ती नहीं माँगी जा सकती। केवल उतना एक वाक्य कहा कि भई समाज से ऊपर उठकर आप देंगे, ऐसी अपेक्षा से, ऐसी समझ से ही हम आपसे भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। इतना ही कह सकते हैं। जी, ताई। हुँ। समीर जी, आप पूछेंगे अपना प्रश्न? गौरी जी का पहला लीजिए। अच्छा, गौरी जी आप बोलिए। नमस्ते ताई जी। नमस्कार। ताई जी आजकल बहुत समाज में इतने अच्छे लोग हैं जो अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं। हुँ, जैसे अनाथालय में, ओल्ड एज होम, ब्लाइंड स्कूल्स, हुँ, टेम्पल्स में, इस्कॉन में। तो हम जब हुँ, भी विज़िट जाते हैं हमारा मन करता है कि इनको दान दें और कहीं हुँ, न कहीं हम कनेक्टेड हो जाते हैं। हुँ, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमेशा ही आप उनकी इच्छा होती है कि आप कंटिन्यूअस दान देते रहें। तो उनको हुँ, पोलाइटली कैसे ना बोल सकते हैं? क्योंकि कभी-कभी दरवाज़े पर आते हैं और आप सडनली बोल सकते हैं, नहीं, नहीं मैं और कहीं दे रही हूँ और आपको हुँ, सॉरी नहीं दे सकती। तो वो मुझे हुँ, भी बहुत हुँ, बुरा लगता है क्योंकि जो वो कार्य हाँ, कर रहे हैं वो दिखता है। हुँ, इट इज़ हुँ, मतलब बहुत आँसू आते हैं कभी-कभी देख के, इतना हार्ड वर्क वो कर रहे हैं। तो हुँ, आप प्लीज़ हुँ। बता दीजिए कि कभी-कभी पोलाइटली भी कभी ना कैसे कह सकते हैं? हाँ, भिक्षा ये जो माँगने आते हैं वो तो भिक्षा ही है। और यदि हमारी भिक्षा देने की असमर्थता है, तो हम उनको बता भी सकते हैं कि हम असमर्थ हैं आपको देने के लिए, कृपा करके क्षमा करो हमको। ये पोलाइटली बताना है तो बताना ही है। नहीं तो फिर देना है या ये कहा कि भाई आप आए हैं इसलिए हम खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे परंतु हमारी ऐसी स्थिति होती है तो फिर वे भी विचार करेंगे कि ऐसे क्लेम करके नहीं जाना चाहिए ऐसा तो होता है सर्वत्र होता है कि जो देता है ना उसके पास सब जाते हैं जी, ताई जी। जी नमस्कार ताई। नमस्कार हाँ, संग्रह करने की आपने जो बात कही कि व्यक्तिगत हम्म, स्तर 1 साल और 2 महीने आगे का संग्रह करते हैं। हम्म, राजा 12 साल का संग्रह करना चाहिए, तो हम्म। संग्रह करना चाहिए। हाँ तो क्या आगे नहीं सुनाई दिया
हाँ, तो ये राजा की और व्यक्तिगत स्तर की जो बात हुई, तो गुरुकुलों ने कितना वो हर एक वस्तु पर निर्भर करता है, कौन सा पदार्थ कितनी फ्रीक्वेंसी में पुनः मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कम से कम संग्रह करना ही नहीं, अथवा करना तो कम से कम करना। जैसे वो निर्भर करता है कि कौन लोग कैसी आवश्यकता से कर रहे। सन्यासी के लिए मध्याह्न में भिक्षा मिली तो वो ये नहीं कह सकता कि इसमें से थोड़ी बचा कर मैं सायंकाल के लिए रखूंगा और सायंकाल को इसी में से भोजन करूंगा, भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं, वो भी नहीं, उसको तो रखना ही नहीं है। वो पेट भर गया, हो गया, बचा है, अन्न बचा है, किसी को दे दो, नहीं तो मछलियों को ही खिला दो। तो अन्न का संग्रह शाम के लिए भी नहीं करना, ये सन्यासी का व्रत है। परंतु गुरुकुलों को अतिथि सत्कार भी करना है, अनिवार्य आवश्यकताएं एकाएक निर्माण हो जाती है, ऐसा सारा समझकर अपने विवेक से ही करना चाहिए। जी। और वो वस्तुओं के प्रकार पर निर्भर करता है कि कितने होने चाहिए। ठीक। हाँ, शैलजा दी आप पूछिए ना, आपने हैंड रेज किया था, मैंने देख लिया था। आप पूछिए, आप पूछिए। आप म्यूट हैं दीदी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ, पूछिए। नमस्कार नमस्कार ताई जी। नमस्कार। ताई जी, मेरा सवाल जो है वो सुधीर जी ने जो पूछा उसके ऊपर है कि ये अपना समाज और दूसरा समाज क्या होता है? सारा भारतीय तो एक ही समाज है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कभी लोग समझते हैं कि हम तो हाँ। देखो महाराष्ट्र समाज का होगा तो देंगे, हम केरल, गुजरात, पंजाब इनको तो नहीं देंगे। एक दूसरा, अरे भाई हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के समाज के लिए कुछ देना है तो बताओ, तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसा होता है कि अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने बिरादरी के लिए देना, उनके कल्याण के लिए देना। पटेल समाज के लिए छात्रावास बनाना है तो वे ले जाओ, हमारा भंडार खुला है आपके लिए। परंतु और लोगों के लिए देना है तो हम नहीं देंगे। तो ये मैंने पहला वाक्य कहा था कि केवल इतनी संकुचित व्याख्या से हमें नहीं चलना चाहिए। सारे हम हिंदू समाज तो एक ही है ना, हम हाँ, पटेल हैं, क्षत्रिय हैं। हाँ, अरे हाँ, वो तो हमने पहला वाक्य कहा कि समाज से ऊपर उठो। परंतु अगर वो हमसे वो सुनना नहीं चाहता है, आप कौन होते हैं हमको समझाने वाले? नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तो देने वाले ने समझना है ना, लेने वाला तो समझता है, उससे थोड़े मिलता है। देने वाला देगा तभी मिलता है। तो देने वाले को जो समझना है उसकी और हम संकेत कर दें, जी, परंतु बाद में समझ तो उसकी अपनी होती है। जी, धन्यवाद ताई, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। ताई मुझे संतोष है कि यही भूमिका मैं उस समय ले पाया था। हाँ, हाँ, हाँ। कंफर्म करना था मुझसे कि मुझे वो ठीक था या नहीं। हाँ, अच्छा हो गया ना कंफर्म। जी जी। हाँ जी। जी ताई, समय हो गया है। एक सिर्फ सूचना है, कुछ लोग हैं जो रुकेंगे ये सत्र होने के बाद। उसमें भरत जी हैं, डॉक्टर भरत सिंह, आप रुकेंगे। अविनाश जी आप भी रुकेंगे, समीर जी, नियति ताई आप रुकेंगी, और सुधीर जी आप रुकेंगे। ये 5 रुकेंगे सत्र समाप्त होने के बाद, और सेशन छोड़ देंगे। ये सब 5 सेशन के बाद रुकेंगे, ठीक है? भाई साहब मैं सुन नहीं पाया, कौन कौन से नाम लिए थे? अविनाश जी आप रुक जाइए बस। ठीक है, ठीक। अविनाश जी आप रुक जाइए, और बाद बाकी जिनको बोला है आप रुक जाइए। भरत जी आप रुक जाएंगे, समीर जी, नेति दीदी आप रुक जाएंगे, सुधीर जी आप रुक जाएंगे। ठीक है, कल्याण करता हूँ, फोन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। जय गौ माता। प्रणाम सभी को। प्रणाम ताई जी। जी नमस्कार। बैठा सभी को शुभ दिन। जय गौ माता।